हम लोग माधुर कादम्बनी से पढ़ रहे हैं द्वितीयामृत वृष्टि और छठा श्लोक, और हम इसके ऊपर 8वें सत्र पे हैं। तो हम लोग ने चर्चा सुनी थी कि गुरु किसको स्वीकार करना चाहिए, गुरु कब स्वीकार करें, और स्पष्ट था कि जब व्यक्ति ये समझ जाए कि किसी भी भौतिक आयोजन से मैं सुखी नहीं हो सकता, तब व्यक्ति योग्य हो जाता है गुरु स्वीकार करने के लिए। और तस्माद् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। इसको समझ लीजिए, फिर से समझने वाला श्लोक है। तस्मात् का मतलब वेदवादिनी समझाएंगी। ये श्लोक दिख रहा है आपको? अब जितना आप व्याख्या कर सकते करिए, बाकी जो बचेगा फिर मैं करूँगा। प्रभु जी, क्योंकि श्लोक बोलिए, बोलते जाइए और समझाते जाइए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता, इसीलिए क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया है कि जगत में दुख है, जगत में कोई भी भौतिक वस्तु से उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वो सुख ढूंढने का प्रयास करेगा, दुख ही मिलेगा। तो इसीलिए उसको गुरु के पास जाना चाहिए और अपने उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए। वेरी गुड। उत्तम श्रेय मतलब जो इस भौतिक जगत के परे, यानी ब्रह्मलोक के भी परे जो श्रेय है उसकी बात, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी वास्तविक सुख नहीं मिलेगा जो आत्मा चाहती है। ठीक है, शाब्दे पर ये क्या, ये जो पहला सेट आप देख लीजिए, इस श्लोक को प्रयास कीजिए कि एकदम न याद हो जाए, ये एकदम बोल बोल के याद कर लेना चाहिए। तो ये हो गई एक सत शिष्य की योग्यता। तुलसी जी को देखे आ जाए थोड़ा सा बोल के, मैं मन को बोला। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय स नहीं, श्रेय उत्तमम। इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए क्योंकि उसे इस जगत में कोई शरण नहीं दिख रही है। अगर इस जगत में शरण दिख रही है कि भाई हम यहाँ ये करके सुखी हो जाएंगे, तो वैसे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो गुरु की शरण में गया है वो दवा खा सकता है? अरे तो क्या दवा से सुख मिल जाएगा? दवा से दुख की निवृत्ति हो जाएगी? तो देखिए, ऐसा नहीं है। जस्ट तात्कालिक रेमेडी है, इसे कहते हैं स्टॉप गैप रेमेडी। कुछ बहुत दुख आ रहा है जो भजन में दिक्कत कर रहा हो, मान लो किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो गुरु जी मैं आपकी शरण में, बताइए। आप देखिए कि कौन सी तुलसी लाए हैं। आपकी भी गलती नहीं है, आप लेके आओ तुलसी। उधर थी देख के भी नहीं कि सूखी हुई तुलसी है। कल्याण प्रभु, ठीक है, कोई बात है, मैंने गुड मूड, इट्स ओके फाइन। अच्छा, तो अब एक प्रश्न होगा कि भाई गुरु जी की योग्यता क्या है? तो क्या योग्यता है? जो लोग यहाँ पे जूम पे हैं वो कृपया बताइए कि क्या योग्यता दिख रही है। और बाकी इधर कुछ आप समझे थे ना? माइक ऑन। एनीवेज, ये तो एक सेकंड। हाँ बताइए माता जी, इसमें क्या शब्द से आप गुरु की योग्यता चेक कर रहे हैं? हम बहुत, हाँ एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था वेदवादिनी के संग, तो उससे बहुत हम डेवलप करेंगे। हाँ बोलिए। ऑन ऑन नहीं हो रहा? हरी बोल। ओ फिर ही गलत माइक दिया आप, दूसरा वाला माइक दीजिए। हाँ, हम आप लोग के उत्तर भी देख रहे हैं। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए जो भगवान के बारे में तत्व से बताए। ओके, गुरु जी को एक तो शास्त्र का ज्ञान होगा, वेरी गुड, और वो अपने शिष्य की जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था। देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट था, दिस इज वेरी वंडरफुल। क्योंकि भाई श्रद्धा मतलब विश्वास। हम काहे आ रहे हैं गुरु जी के पास? साधु संग किस लिए करने आए? ताकि हमारे विश्वास हो जाए। विश्वास हो जाए मतलब संशय था, भगवान है कि नहीं, भगवान की शरण में जाऊंगा तो वे स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्या तरीका है, ऑल दोज थिंग्स। तो ये जरूरी है कि वह शिष्य के संशय का निवारण, छेदन करने में समर्थ हो। इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। शास्त्र का ज्ञान मान लीजिए बहुत नहीं है, तब भी वो शुद्ध भक्त है, लेकिन अब वह सहायता नहीं कर पाएगा सामने वाले को श्रद्धा उत्पन्न करने में।
तो समझा नहीं पाएगा। खुद भक्ति कर रहा है लेकिन समझा नहीं पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम गुरु स्वीकार भले कर लें, लेकिन हमारे लिए कठिनाई होगी कि हमारे संशय बने रहेंगे, बिकॉज एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनको शास्त्र में निष्णात होना चाहिए। मीन ज्ञान तो शब्द है, लेकिन आप अगर शब्द देखें यहाँ पे शब्द क्या है, निष्णात। व्हाट डज लाइक कुकिंग आना और कुकिंग में एक्सपर्ट होना, दोनों में अंतर है कि नहीं? निपुणता, और यही चीज हमने सुना था, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान। याद आ रहा है आप लोग को? हम चाहते हैं कि ये सारे कंसेप्ट ना एकदम बेसिक की तरह, एकदम क्या शब्द हम लोग बोलते हैं, मज जाने चाहिए। मजना समझते हैं, एकदम घुस जाए दिमाग में कि गुरु जी को आप चेक कर रहे हैं, किसी से भी दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, पहले ये चेक कीजिए कि क्या वो शास्त्र में निष्णात हैं। निष्णात मीन्स एक्सपर्ट, ही हैज टू बी एक्सपर्ट। बहुत अच्छा ऋषभ माता जी ने एक्सप्लेन किया कि वह हमारे संशय का छेदन कर सके। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, संशय का छेदन नहीं हुआ तब आप असंतुष्ट होकर लौटेंगे, एंड दैट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। स्वीकार्य है, जब विरोध हो बता देना। आप किसी को, आप सिंपल मैथमेटिक्स का टीचर भी है, उससे हर बार पूछ रहे कहते हैं पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, पकड़ नहीं बन रही, तो ऐसे टीचर को कब तक पकड़ पाएंगे आप? इज इट नॉट? तो संशय का छेदन करना बहुत जरूरी है। आपको याद भी होगा गीता में भगवान बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति, बोले ना, तो वो संशय उस व्यक्ति को खा जाएगा। वो बचा, इसी तरह गुरु बचाते हैं शास्त्र के सिद्धांत को स्पष्ट समझा करके। तो एक पहली योग्यता क्या हमने देखी है, शाब्दे निष्णातम, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातम। इसको ऐसे समझिएगा, शब्द ब्रह्मणि मतलब शब्द ब्रह्म अर्थात वेद में निष्णात है, और परे ब्रह्मणि मतलब भगवान में निष्णात है, अर्थात भगवान के अनुभव से युक्त है। फिर वही डेफिनेशन आ जाएगी, शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान। याद आ रहा है ना आपको? तो शास्त्र की युक्ति से वह युक्त होंगे, और दूसरी चीज है उनकी श्रद्धा यानी विश्वास भगवान पे बहुत अधिक होगा, पक्का होगा। ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या प्रमाण है कि वह भगवान के अनुभव से युक्त होंगे? तो एक शब्द है उपशम आश्रयम। इसका क्या मतलब होता है? उपशम का मतलब समझते हैं? उपशम का मतलब होता है मौन की शांति। दम का मतलब इंद्रियों का संयम, और शम का मतलब मन का संयम। तो उपशम मतलब अच्छे से मन शमित हो गया है। क्यों शमित हो गया है? भगवान के अनुभव के कारण जगत से वैराग्य हो गया है, वो जगत के भोगों में नहीं है। अब हमने इस बहुत प्रोसेसिंग करी इसके ऊपर कि मान लीजिए भाई यहां मैं प्रवचन दे रहा हूं, तो क्या गुरु की तरह कार्य कर रहा हूं? तो कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन अब मैं विचार कर रहा था क्या मेरे अंदर कोई गुरु की योग्यता है? तो कुछ कुछ शास्त्र समझ में आ रहा है, ऐसे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे भगवान का इतना अनुभव है कि मुझे जगत से वैराग्य हो गया, तो ये तो नहीं है। ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं कि पूरा हो गया है। तब मुझे क्या ये कार्य करना चाहिए? तो हम उसे मंथन कर रहे थे कि महाप्रभु ने कहा क्या। बड़ा मजेदार है। महाप्रभु के सामने एक पेशेंट आया, उनका पेशेंट का नाम था कूर्म ब्राह्मण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हमको बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे दिन बहुत गंदगी है, बहुत हमको विषय वासना सता रही है। तो महाप्रभु ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कबू ना बाड़ी भी तुम्हारे ना सॉरी जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश। ये एक तो स्पष्ट है, उसको विश्लेषण करिएगा। जिसको भी देखो तुम कृष्ण के बारे में बोलो। ये बहुत 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 गोई बात है कि भगवान यहां पर एक चीज बोल रहे हैं कि तुम जिसको देखो कृष्ण का उपदेश दो, अपना उपदेश मत दो। तो यानी कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति भी है तो भी वह कृष्ण का उपदेश दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई दारू पीकर बोले कि हिमालय नॉर्थ में है, तो गलत बोल रहा है। तो यहां तो आपने क्या, इस मामले में तो आप गलत नहीं कह सकते। ये नहीं कह रहा कि दारू पी की क्लास देनी चाहिए, मैं बात बोल रहा हूं कि कोई दुर्गुण है उस व्यक्ति का, हृदय में दूषित है, वो वासनाएं हैं, फिर भी वो भगवान की बात सही बोल रहा है ना। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो महाप्रभु क्यों कहते कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बहुत जबरदस्त बात है, सबको स्वीकार्य है बात मेरी। अगर दूषित हृदय से भी हम कृष्ण के बारे में नहीं बोल सकते तो महाप्रभु ये कहते ही क्यों? स्वीकार्य है। अच्छा, यहां कभी कोई व्यक्ति किसी को कुछ भगवान के बारे में बताया है? उत्तर स्पष्ट है, बताए होंगे। या महाकवि प्रभु, आपको कोई महाकवि भक्ति मिले क्या है?
नहीं ना। तो जो आपको लाए, क्या नाम है, राम स्वरूप प्रभु लाए थे, रघुपति प्रभु, तो क्या वो परमहंस हो गए? आई मीन विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अभी परमहंस तो नहीं हो, साधक है, अच्छे भक्त हैं, लेकिन परमहंस तो नहीं हो गए। तब वो आपको कैसे भगवान के बारे में बता पाए? यानी कि दूषित हृदय से भी आपको भगवान की कुछ बात समझ में आ सकती है और आती है। अग्रीड? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो मैं जान रहे प्रश्न रिटोरिकल किया जा रहा है, इसका उत्तर स्पष्ट है कि समझ में आ रहा है। आप लोग सुन चुके हैं कि भक्ति पहले आती है और उसके बाद वो सफाई करती है। भक्ति हमारे हृदय की दूषण को अपेक्षा नहीं करती है, सब सुन चुके हैं ना? क्लियर है? तो यानी कि आपको और मुझको दूषित हृदय होने के बाद भी भगवान की बात समझ में आ सकती है। इजी। तो जो समझ में आ गया वो रिपीट कर सकते हैं, ये तो कठिनाई कुछ है नहीं। आमार आज्ञा गुरु हो, ये तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी गुरु की योग्यता क्या है, तुम बस मेरी आज्ञा पे भगवान की बात बोलना शुरू करो। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आमार आज्ञा गुरु हो या तार ए देश। अब उसका फायदा हमें क्या होगा? भैया दूसरों को तारेंगे, हमारा क्या होना है? तो कह रहे हैं कबू ना बाड़ी भी तुम्हार विषय तरंगे। इसके ऊपर बंगला जानते हैं, बंगाली हैं पुराने, अपने वरुण प्रभु समझाएंगे। आज तक तो समझ गए होंगे इतना। कबू ना बाड़ी भी तुम्हार, सही बोल रहा हूँ मंगल, बाधी बे की बाड़ी बे ना, कबू ना बाड़ी बे, बढ़ेगा है ना, कबू ना बाड़ी बे तुम्हारे विषय तरंग। विषय वासना उसको सताएंगे नहीं, वाओ, मन उनका भगवान में कब लगेगा। सीखी? अच्छा, वो कल्याण प्रभु के मित्र हैं आप। ठीक है। तो कभी भी तुम्हारे हृदय में विषय की तरंग बढ़ेगी नहीं, यही अर्थ हुआ। बढ़ेगी भी, वर्धमान नहीं होगी। विषय तरंग समझते हैं? कुछ तो शांति से बैठे हो गए शुद्ध भक्त, एकदम से विषय की तरंग आया, भैया लग गए उस काम में। ये तो सब लोग अनुभव कर रहे हैं ना, अभी कोई अनर्थ प्रवृत्ति को क्रॉस नहीं किया। ठीक, वेरी गुड। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं भाई साहब? कबू ना बाड़ी भे तुम्हारे विषय तरंगे। कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहा है कि कभी तुम्हारे हृदय में विषय वासना बढ़ेगी ही नहीं। अब ये कुछ लिंक कर पा रहे हैं उपशमाश्रयम से? तुंग विद्या माता जी कुछ समझ पा रही हैं? ये गौरव प्रभु, महाकवि प्रभु, अवनेन्द्र प्रभु, क्या सब लोग कैच कर गए इस बात को? मजेदार बात है। काबू ना बाड़ी बे तुम्हारे विषय तरंग। चलिए हम इसको घुमा के बोलते हैं। जो गुरु प्रामाणिक गुरु हैं उनमें उपशमाश्रयम होना चाहिए, वह विरक्त होने चाहिए, उनके विषय वासना नहीं होनी चाहिए, उनके हृदय में विषय वासना कभी नहीं बढ़नी चाहिए। उसको बंगला में बताइए। प्रामाणिक गुरु के हृदय में विषय तरंग कभी नहीं बढ़नी चाहिए। अब तो स्पष्ट होगा, फिर भी बंगाली जरा प्यार बता दीजिए। बोलिए बंगाली, बोलिए। नहीं 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 नहीं, श्लोक नहीं बोलिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको अनुवाद करिए। प्रामाणिक गुरु के हृदय में विषय तरंग कभी नहीं बढ़ती। ये उपशमाश्रयम का अर्थ हुआ ना? हाँ, तो क्या बोलेंगे बंगला में? প্রামাণিক গুরুর চিত্তে বিষয় বাসনা কখনোই বাড়বে না। बढ़बे ना। तो अब मैच करा पा रहे ना? कबू ना बाड़ी बे तुम्हार विषय तरंगे और उपशमाश्रयम। तो आप समझ रहे हैं, गुरु बनने के द्वारा आप गुरु बन जाते हो। डज इट सिंक इन? अब ट्राई करना, क्या आपने कभी एक ऐसा दिन बिताया है जिसमें मान ली छुट्टी है कि आप एक भी वचन कृष्ण की सेवा के इतर ना बोलें? तो उस दिन आप जब आप ऐसा किए तो कैसा अनुभव हुआ शाम के समय? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आप कभी बहुत जप करते हैं या भगवान के बारे में लगातार बोल रहे हैं, तो देखा जाता है कि ये जो भगवान बोल रहे हैं ये हुआ। अब एक और ये दूसरी बात है, अगर लगातार भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो विषय तरंग कैसे आएगी? सोचने वाली बात है ना। विषय तरंग आएगी तो विषय वाली तरंग में बहेंगे, लेकिन जब आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो भगवान के संपर्क में। और प्रपात आगे की लाइन का तात्पर्य सुनिए, पुनरापि ठाई पाबे मोरा संग। ठाई का मतलब यहां, इज इट नॉट? रहोगे। पुनरापि ठाई पाबे मोरा संगे। तो वहां प्रपात कहते हैं कि मतलब वो कुन ब्राह्मण की इच्छा थी कि वो सन्यास लेकर के महाप्रभु के साथ चला जाए, लेकिन वहां प्रभुपाद जी कहते कि मतलब दो अनुवाद थे कि तुम फिर मेरा संगत यहां प्राप्त करोगे। फिर इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं ने मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, तुम कभी मेरी संगति से दूर रहोगे ही नहीं। प्रमाण, जहां भी भगवान की बात होती वहां भगवान उपस्थित होते। यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो विषय की तरंग तभी आएगी, उपशम तभी भंग होगा जब व्यक्ति भगवान की बात नहीं कहेगा।
सिंपल। आप कभी ट्राई करना कि आप प्रवचन जब दे रहे तब लस्ट नहीं आती, कुछ आता ही नहीं। अहंकार की बात नहीं की जा रही है। यू बिकम सो एब्जॉर्ब्ड इन टॉकिंग अबाउट कृष्णा, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट ऑफ लस्ट, बट वी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट कृष्णा। लोगों का अनुभव होगा, कभी आप किसी भक्त से चर्चा कर रहे हैं, कोई प्रचार नहीं, आपस में भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उतने समय मन पवित्र रहता है कि नहीं? अब मान लीजिए घंटा भर बात किए, फिर 2 घंटा और 3 घंटा और 4 घंटा और 6 घंटा और 7 घंटा बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये उपशम आ जाएगा कि नहीं? सो हम लोग, मैं, गुरु या जो भी टीचर का कार्य कर रहे हैं ताकि हम लोग इस गुण को प्राप्त कर सकें। क्योंकि देखिए, एक तो भगवान की बात समझ में आएगी, शाब्दे, और उसके बाद भगवान का अनुभव भी प्राप्त होगा बाय टॉकिंग अबाउट कृष्णा। तो यद्यपि उस तरह से योग्यता नहीं है जैसा कि यहाँ पे लिखा है, लेकिन फिर भी हम भगवान की बात बोल सकते हैं और उसमें कोई त्रुटि नहीं है, एंड वी गेट प्यूरिफाइड बाय दैट। महाप्रभु की आज्ञा से गुरु व्यक्ति हो सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम जिससे सुख सुन रहे हैं भगवत गीता या भागवतम, वो एकदम शुद्ध भक्त होगा, एकदम मतलब बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, परमहंस अवस्था में भाव भक्ति के प्लेटफॉर्म पे होगा, तभी हम सुनेंगे और तभी लाभ होगा, ये बात गलत है। ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता। लेकिन हाँ, वो परंपरा में ज्ञान हमें प्रदान किया करना चाहिए। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कई बार एग्जाम्पल दिए कि जो गीला वक्ता या जिससे सुनने का इच्छा नहीं है, तो फिर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए, आप ये आगे आएगा, ये आपने अच्छा बात पूछ लिया। ये आप देखना, सब लोग इस लेवल पे हैं। रुचि और आसक्ति का डिफरेंस कर रहे हैं। रुचि मतलब टेस्ट है, लेकिन वक्ता अच्छा होना चाहिए। जैसे आज खाने में क्या बनाया है, तो अगर ये प्रश्न है कि खाने में क्या बनाया है, तो बहुत भूख नहीं है, तब चूज करते हैं ना। और जब बहुत कस के भूख होती है, तब भी कुछ भी लाओ, सूखा रोटी कुछ भी लाओ, तो दोनों जगह फूड इंटरेस्ट इज देयर। खाने में इंटरेस्ट है, लेकिन इंटेंसिटी में अंतर हो गया कि नहीं? जब बहुत कस की भूख लगती है तो नमक डालना भी भूल जाता है, रोटी सूखी कुछ मिलेगा, अरे ला खाओ खाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद लगता है यार सूखी रोटी जो थोड़ी भूख हो गई। सबको अनुभव है कि नहीं? ये चक्रवर्ती बात यहाँ पे उतर देते हैं। सो वी एक्सेप्ट कि भाई अगर वक्ता अच्छा होगा तो हम सुनने जाएंगे। कोई फोर्स करे कि भाई ये वक्ता ठीक से नहीं बोल रहे, फिर भी कृष्ण कृष्ण तो बीच में बोल रहे हैं, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये अगर कोई कहे कि भाई कृष्ण कृष्ण बीच में बोल दे रहा है, कृष्ण और कुछ, फिर उसके बाद फिर कुछ और बोल रहा है, तो सही है, वो भी प्यूरिफाइंग है। लेकिन अब आप उसको, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एट दैट स्टेज कि कोई ठीक से ना प्रवचन करे और तभी मैं बैठ जाऊंगा कि वो कृष्ण कृष्ण करेगा। क्योंकि कृष्ण कृष्ण तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मन बोलूंगा ना, कृष्ण कृष्ण तो मैं भी बोल लूंगा, उसमें क्या है? सो आई एम सिंपैथाइजिंग विद यू। ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि अगर अच्छा वक्ता हो, ठीक से बोले, तो उसकी बात में सुनने की रुचि हो। उसमें भी तो लोगों की रुचि नहीं होती है, अच्छा बोलने वाले में भी लोग चले जाते हैं। तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जब अब वो कृष्ण कृष्ण बोल रहा है तो सुखी हो जा रहा है। आपको याद है ना, वैकुंठ में हमने सुना था ना, वैकुंठ में सारे पक्षी हैं, वो भगवान का कीर्तन ही कर रहे होते हैं, लेकिन भौरे कर देते हैं, तो सोचते अरे लगता है ये हरी हरी बोल रहा है, तो एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो शांत हो जाते हैं सुनने के लिए। सो आप समझ सकते हो कितना एडवांस स्टेज है उनका कृष्ण कथा के आकर्षण के प्रति। ठीक है, कब हम एज इट इज बोल सकते हैं कृष्ण उपदेश को विदाउट बीइंग एजिटेटेड बाय एनी अदर थिंग? क्या प्रश्न समझे? वो दिन कब आएगा जब हम भगवान की बात को यथावत समझा पाएंगे? एक चीज बताइए, आप शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो आप बात सुनते हो अपनी मटेरियल चीजों में, क्या उनको यथावत नहीं बता पाते हैं? आप तो आचार में है ना, भैया देखो तुम्हारा ये आया, प्रमोशन आया है, ये आया, तुम रडार में हो, सारी बात बता देते कि नहीं? बहुत सिंपल है, अगर समझ में आया है तो बताने में कोई कष्ट नहीं। देखिए, एक बात मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ जितने भी उपस्थित भक्त हैं वह चीटिंग किसी के संग नहीं करना चाहते। अग्रीड? भगवान के बारे में आप ईमानदारी से बताना चाहते हो। क्या यहाँ पे कोई बेईमान उतरा, हाथ खड़ा करना, वैसे बेईमान हाथ करेगा, हाथ खड़ा कर देगा तो ईमानदार बन जाएगा, तो कठिनाई है। तो बेईमान तो कोई है नहीं। नीतू माता जी, अगर आप किसी को भगवान के बारे में बताना चाहती हैं, तो ये संकल्प रहेगा ना मन में कि मैं ठीक ठीक बता पाऊं।
तो पहली क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि हम इन्हें भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टेल आवर ओन थिंग्स। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है या नहीं बात समझ में आ रही तो उस पर चुप हो जाए, भाई हमको नहीं समझ में आ रहा, या ये कह दीजिए हमको इतना समझ में आ रहा है। वेदवानी प्लीज बुरा नहीं मानेगा, अभी मैंने इनसे कुछ प्रश्न किया था तो ये सब सही बोल रही थी, लेकिन मतलब ए और बी और सी तीनों बातें सही बोली लेकिन कनेक्ट करके नहीं बोल पा रही थी। तो मैंने समझाया कि देखिए, फिर उन्होंने कहा प्रभु जी समझा दीजिए। मैंने से यही पूछा था कि क्या भक्ति भगवान की ही कृपा से मिलती है? तो सब बातें बोली, भक्ति का संस्कार होना चाहिए, एक भी बात गलत नहीं बोली, लेकिन मैं समझा कि आप अभी जो टॉपिक है उसको ठीक से अभी नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए हाउ टू प्रेजेंट द आंसर कि सामने वाला समझ पाए ये अभी नहीं है। और ये केवल इन्हीं की बात नहीं है, आप सभी से मैं पूछूंगा कि भाई क्या भक्ति भगवान की ही कृपा से मिलेगी, तो उत्तर तो आप समझ सकते हैं, अलग अलग उत्तर, दक्षिण सब चला जाएगा, क्योंकि अभी समझे नहीं है। और इसका कारण है कि व्यक्ति फिर से प्रयास नहीं किया। अगर मैं कह दूं निशा माता जी वो आपको एक ट्यूशन पढ़ाना है उसका प्रथम अमृतावृष्टि का, तब आप अलग से पढ़ेंगी। अभी आपने ना बिट्स एंड पीसेस में पढ़ लिया, हाँ ये समझ लिया, वो समझ लिया, ये समझ लिया, लेकिन जब आप पढ़ाने बैठते हैं, दीक्षा माता जी आप तो ट्यूशन पढ़ाती ही ना, शुरू करवाइए आप ट्यूशन, ये माधुर कदमने की। लेकिन जैसे ही आप पढ़ाने के लिए पढ़ने लग जाएंगे, देन यू हैव टू पुट थिंग्स टुगेदर कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्यों बोल रहे हैं, ये ही का क्या मतलब है, क्या भगवान की ही कृपा से भक्ति मिलती है? तो दूसरी जो कठिनाई ये है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता है, तो अब उस कठिनाई के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। पढ़िए क्या बोला जा रहा है, जब तो करिए ही, साथ साथ पढ़िए कि इसमें क्या लिखा गया, क्या बोला गया, फिर सुनना होता है कि क्या बोलेंगे। हम लोग जब शुरुआत में तैयारी करते थे तो महाराज श्री के प्रवचन सुनते, परम पूज्य राधा कुंज महाराज के, कि महाराज इस पे क्या कहना चाहते हैं। उस वक्त संस्कृत कुछ पल नहीं पड़ती थी। मुझे याद है कि मैं एक बार प्रवचन दिया था मंदिर में इंग्लिश में, और संस्कृत की बहुत त्रुटि करी थी, कुछ समझ में आता नहीं था, तो श्रीमान रमाकांत प्रभु करेक्शन दिए कि ऐसा नहीं था। अच्छा ठीक है। उस वक्त मुझे बुरा भी लगा कि मैं सोच रहा था कि मेरे प्रवचन में दोष निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सही बोल रहे थे, आप संस्कृत में गलत किए। मैंने कहा प्रभु जी संस्कृत कहाँ आती है, बट आई वॉज फीलिंग कि नहीं गलती निकाली, अहंकार था। तो ये एक चीज है कि व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनना होता है कि क्या बोली गई बात, मनन करना पड़ता है, तब बातें समझ में आती, बिकॉज थिंग्स आर सटल। आप देख रहे थे ना कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश में कितनी बातें खुल गई, सिंपल इंस्ट्रक्शन। वो अब प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर, अरे हम एग्जाम्पल दे रहे थे ठीक है। अच्छा एक और बात है, फिर मैंने वेदवादी को बोला कि आप विचार कीजिए कि यद्यपि आप समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन क्या भक्ति नहीं कर रहे हैं? तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि भक्ति में विश्वास है कि भक्ति करना है, लेकिन अभी कुछ कमी है समझ के समझाने में। अग्रीड? और इनसे पूछ लीजिए एस्ट्रोलॉजी, धड़ शनि का ये और ये। तो मैंने कहा कि देख, मैं समझा रहा था देखिए इसमें कि आपने उस विषय में खूब प्रवेश किया है, क्योंकि अब आपको काउंसलिंग करना है उसके आधार पर। इज इट नॉट? लोगों को समझा के देखिए आपका शनि डाउन है, जो भी अस्त है बस्त है, जो भी कुछ है, आपको बात पक्की हो गई। अब मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं पूछ लूं कि भाई साधु संघ कितने प्रकार का होता है, तो ये उनको याद हो गया कि नहीं 2 प्रकार का होता है। तो ये आपका कुछ उसमें है नहीं। हम लोग जिन बातों का कीर्तन करते हैं वो मन में छप जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक भक्त हैं, हम नाम लेंगे तो बेचारे वो काला टीका नहीं लगाए, बट वो प्रीचिंग कर रहे हैं, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, भागवतम पढ़ाना शुरू कर दिया है। सो हैप्पी सुन के। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मैं पूछता हूं तो चैट बिल्कुल सही होता रहता है, ज़्यादा फूलना मत, हम तारीफ कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं मेरा लेकर, ठीक है। बट द रीजन इज बिकॉज शी इज, आई वुड से, डेयरिंग टू प्रीच। आई वुड यूज द वर्ड शी, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। शी इज डेयरिंग टू प्रीच एंड शी इज कंसर्न टू प्रीच। चार्ट देखकर प्रीचिंग नहीं होती, मेरे चार्ट पे प्रीचिंग लिखी है क्या, यू स्टार्ट प्रीचिंग। अभी आप अपने बच्चों को समझाना शुरू कर दीजिए, बस बच्चा तो है ना, वो समझाना शुरू करिए। कौन कह सकता है कि मम्मी पापा ने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई है? आप पढ़ाना शुरू कीजिए, तो फिर आप कहेंगे यार हमें ही समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप समझेंगे, फिर पढ़ाएंगे। और ये भगवान, इस प्रकार से आपको पता है भगवान की कृपा आपको मिलेगी। भगवान ऋषभ देव ने कहा है मल्लोक कामा, अगर मेरे लोक की प्राप्ति करना चाहता है, वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसको अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे मैं दे रहा हूं। जैसे सो नाइस ना। तो आपने प्रयास करना, जब आप कीर्तन करते हैं तो मन आपका फिर फिक्स हो जाता है, बातें समझ में आ जाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं, समय तो हो गया, नहीं तो फिर नोट 2। तो ये बातें समझ में आ गई थी, प्रमाणिक गुरु की शरण लिए बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भी भक्ति संदर्भ में लिखा है, तत्र
यद्यपि शरणापत्यैव सर्वं सिद्ध्यति तथापि वैशिष्ट्यलिप्सु शक्तिश्चेत् ततः भगवत शास्त्रोपदृष्टानां भगवन्त मंत्रोपदृष्टानां दृष्टोनां वा श्री गुरुचरणां नित्यमेव विशेषतः सेवां कुर्यात् तत्प्रसादो हि स्व नाना प्रतिकार दुस्त्यजान अनर्थ हानौ परम भगवत प्रसाद सिद्धौ च मूलम। अर्थात यद्यपि एकमात्र शरणापत्ति के द्वारा सर्व सिद्धि होती है, भगवान की शरण में आ गया तो भक्ति कर रहा है तो अब उससे सारी सिद्धि मिल जाएगी, तथापि भगवत भजन रस पान के लिए विशेष इच्छुक व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह भगवत शास्त्रों का उपदेश करने वाले शिक्षा गुरु अथवा भगवान मंत्र के उपदेशक दीक्षा गुरु की विशेष रूप से नित्य सेवा करेंगे। पहले पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। क्योंकि बहुत चेष्टा करने पर भी जिन अनर्थों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता उन अनर्थों को विनष्ट करने और श्री भगवान को सुप्रसन्न करने के विषय में गुरु की प्रसन्नता ही मूल कारण है। इसलिए भगवत भक्ति के साधन और उसका फल अर्थात सर्वानर्थ निवृत्ति पूर्वक भगवत प्रेम और भगवान की सेवा की प्राप्ति के विषय में गुरु की प्रसन्नता ही मूल है। इन सब वचनों में विश्वास पूर्वक निष्ठा पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। इसको समझाएंगे कैसे करना चाहिए, वो हम नोट इसमें देखेंगे, बड़ा सुंदर है। संस्कृत देखिए, यद्यपि शरणापत्येव सर्वम सिद्ध्यति, यद्यपि शरणापत्ति के द्वारा भगवान की शरण में जाने से सारी सिद्धि मिल जाती है। इजी संस्कृत। तथापि फिर भी वैशिष्ट लिप्सु, अगर कोई विशेष भक्ति के रस का आस्वादन करना चाहता है, लिप्सु मतलब इच्छुक, जैसे स्वर्ण लिप्सु सुना था ना, स्वर्ण का लोभी, तो अगर कोई भगवान की भक्ति के रस का विशेष रूप से इच्छुक है, अगर है तो फिर कहते हैं शक्तश्चेत। शक्तश्चेत मतलब अगर शक्ति है ना, अगर शक्ति का मतलब बस जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त बहुत दूर रह रहा है तो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की क्या वह नित्य सेवा कर सकता है? मतलब आप नहीं कर सकते ना, अब बहुत दूर है तो कैसे सेवा करेंगे? तो अब ऐसी अवस्था में ये नहीं लागू होगा। जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे कि परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज चाहे कितने भी व्यस्त हों, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के रोज चरणों का संवाहन करके ही सोते थे। तो अब ये वहां महाराज के साथ हैं तब ना, तो हमेशा आप शिक्षा गुरु के लिए कुछ या दीक्षा गुरु के लिए, शिक्षा या दीक्षा गुरु के लिए प्रसाद बना पाओ या और कोई सेवा कर पाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर है, लेकिन अब एक इसमें प्रश्न आ जाएगा कि यानी जिनके पास शक्ति नहीं है तो क्या उन्हें भगवान की भक्ति का सुख मिलेगा ही नहीं? ये एक प्रश्न आ सकता है मेरे में, लेकिन अभी उसको हम नहीं ले रहे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे कि अगर शक्ति है ततः तब भगवत शास्त्रोपदृष्टानाम, जो भगवान के शास्त्र का उपदेश कर रहा है, और भगवान मंत्रोपदृष्टानाम वा, अथवा जो भगवान के मंत्र का उपदेश कर रहा है अर्थात शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ये स्पष्ट समझ में आ गया। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी के दीक्षा गुरु हैं परम श्रीला लोकनाथ दास गोस्वामी और उनके शिक्षा गुरु हैं श्रीला जीव गोस्वामी, तो दोनों ही गुरु हैं। देखिए इसमें भेद नहीं देखना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जब प्रवचन कर रहे थे, इसी बात को समझा रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को शिष्य हैं, तो महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, तो महाराज कभी कभी वृंदावन आते थे, तो सबको तो सेवा का मौका नहीं मिलता, प्लस एक भक्त एक महाराज कितना खाएंगे और उनकी प्रेस करने के लिए कितनी धोती होंगी। एक सोचने वाली बात है ना, फैक्ट ना, कितना सेवा करवा लेंगे। वपु सेवा तो लिमिटेड ही है। तो वो ब्रह्मचारी बोले, दाशरथी प्रभु बोले, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी हमको तो सेवा का मौका ही नहीं मिलता। और मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज मंदिर में जब कर रहे थे, आए थे वृंदावन, तो एक दूसरे गुरु भाई बोले, सीनियर भाई बोले, जाओ गर्म पानी लेके आओ। तो महाराज को मिला के कहते नहीं चाहिए। नहीं सेवा, पानी तक नहीं पिला, पानी भी नहीं पूछ पाए। कोई सेवा हम आज तक महाराज के लिए नहीं की। बस एक बार महाराज कीर्तन कर रहे थे तो हम मृदंग बजाए थे, बस एक बार मौका मिला था, वो भी फिर भी शायद पसंद नहीं आया, तो कोई मौका नहीं मिला, कुछ नहीं। तब
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि तो तब हम क्या करें, तो महाराज कहे देखे नहीं आप, वहां तो महाराज श्लोक नहीं दिखा रहे थे, मैं अब दिखा रहा हूं यहाँ पे आप लोग, भगवत मंत्रोपदृष्टा नाम अथवा भगवत शास्त्रोपदृष्टा नाम। तो कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु की सेवा नहीं मिल रही है, तो क्या केवल दीक्षा गुरु की सेवा बोल रहे हैं, शिक्षा गुरु की भी तो सेवा करनी चाहिए। महाराज विरमद में कहते हैं शिक्षा गुरु को देख के तो भाग जाते हैं क्योंकि ये शिक्षा देने लगेंगे ना। दीक्षा गुरु तो बड़ा आसान है, मंत्र दे दिया, अब तुम अपना जो करना चाहो करो, मंत्र करो ना करो, ये जनरली सोचते हैं इस तरह से। हाँ, सोचते हैं ऐसा। गए, अच्छा तिलक बुला के पहुंच गए, सेवा कर दी, उसके बाद अब शिक्षा गुरु तो पूछते भाई जब कब हो रहा है, काफी इंटरेक्शन होता है, काफी इंटरेक्शन होता है, तो फिर वहां बत्ती बचता है। महाराज विरोध में बोल भी रहे थे और सत्य भी बोल रहे थे, लोग बचते हैं। ये होता है कभी कभी, ऐसा होता है कि नहीं हम नेगेटिव नहीं चले, ठीक है समझ गए, ऐसा भी होता है कि बचता है व्यक्ति। तो उन दोनों का, दोनों में से या दोनों में से किसी एक का सेवा करना। श्री गुरु चरणाम, भगवान उनके गुरु के नित्यमेव विशेषतः सेवाम कुर्या, नित्य ही और विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। क्यों, तो कह रहे हैं तत् प्रसादो ही, उनकी कृपा से ही स्व स्व नाना अप्रतिकार, अपने अपने प्रयास से जो विभिन्न प्रकार से प्रयास करने पर भी प्रतिकार न हो, ऐसे दुस्त्यज अनर्थों की, दुस्त्यज अनर्थ हानऊ, मतलब जिन अनर्थों को त्यागना मुश्किल है, अपने अपने प्रतिकार के द्वारा, मतलब हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अनर्थ नष्ट नहीं हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं खूब, अपने प्रयास से अनर्थ नहीं त्यागे जा रहे, वो नष्ट नहीं हो रहे हैं, वो सब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, ये कहते हैं। और भगवान की प्रसाद की सिद्धि होती है, यानी कि भगवान का प्रसन्नता होती है, और उस भगवान की प्रसन्नता की सिद्धि का ये मूल है बेसिकली, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, ये बात है। लेकिन अब मैं इस पर विचार कर रहा था, सेवा का क्या अर्थ है, ये मैंने महाराज से पूछा था कि ये बात 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सारे अनर्थों को नाश करने का एकमात्र तरीका क्या है, गुरु सेवा। मेक सेंस? तो अब मैं पूछा महाराज से कि महाराज सेवा का क्या मतलब है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप भोजन हमेशा सेवा नहीं होती है, भोजन भी सेवा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भोजन सेवा, बस भोजन ही सेवा है। इज इट नॉट? जैसे अभी हम लोग महाराज का प्रवचन सुनने जा रहे हैं अराउंड 7:15, तो हम जाके पूछे महाराज क्या खिलाऊं, तो आप समझ रहे हैं कि महाराज क्या सर्विंग करेंगे। तो खिलाने, बड़ा तेरे को अहंकार होगा खिलाने का। तो अब आप समझ सकते हैं सेवा का क्या फॉर्मूला है, वेदवाद नहीं याद है कुछ, बोलिए। संस्कृत चाहिए मेरे को, संस्कृत चाहिए। यथा कालम यथा कामम। हमेशा डाउट पे क्यों रहती है, हमको ये समझ में नहीं आता। सही तो बोल रही हैं आप, यथा कामम यथा काल, जब डाउट रहेगा तो करेंगे कैसे आप, यथा कामम यथा काला। तो यही इतना ही तो बताना है। देखिए हम पूरा संस्कृत ना तो याद कर पाते हैं, ना किसी को याद करने की अपेक्षा कर रहे हैं। एक दो तो पॉइंट तो सीख सकते हैं, यथा कामम यथा कालम। आपने संस्कृत बताया, इसका अनुवाद बताएंगी निशा माता जी, निधि माता जी को समझाइए, बड़ी हैं आप, बताइए कि क्या मतलब है सेवा का मतलब। हाँ बताइए। समय के हिसाब से उनकी जो जरूरत है उसकी सेवा यस, करना। जो इच्छा है, यथा कामम और यथा कालम। तब ये बड़ी गंभीर बात है, इसको समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। जिसकी शादी हुई होगी वो सोच रहे होंगे यार ये गिफ्ट क्यों दिया, हैव यू एवर थॉट ये क्यों दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि घर का सामान पास कर दिया, जैसे आजकल लोग करते हैं कि अपने घर में कोई सलवार सूट आया तो दान मिल गया, अब वो पसंद तो आया नहीं, पढ़ना अच्छा लगा नहीं, अरे आपके लिए सलवार सूट आया, इधर दे दिया। कहते हैं कि नहीं, गृहस्थ लोग बता दीजिए करते करा भी होगा और हुआ भी होगा आपके साथ, तो सामने वाला प्रसन्न हुआ नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं यथा कामम यथा कालम। अच्छा ये बताइए माता जी लोग, कभी ऐसा आया इस प्रकार का डोनेशन वाला सलवार सूट आया आप लोग के पास, जिसको बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद आता, तो क्या आप संतुष्ट हुए उससे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेवा का प्रारूप समझना चाहिए कि क्या इससे वो संतुष्ट होंगे, ये चीज होना चाहिए। जैसे भी मैंने देखा कि महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, तो महाराज बाहर निकले और रघुपति प्रभु को बुलाए,
वहीं शायद पास में खड़े थे, देखे, हाँ ये प्रसाद कौन बंटवा रहा है, कल का इनसे लीजिएगा ना। कितने अधिकार पूर्वक महाराज बोले थे, कल की इनसे सेवा इनसे करवाएगा। तो अब देखिए महाराज नहीं चाह रहे हैं, मतलब महाराज प्रसाद नहीं पा रहे हैं, बट ही वॉन्ट्स टू सर्व द डिवोटीज। एक बार महाराज प्रवचन कर रहे थे यही कॉन्फ्रेंस हॉल में, मैं भी था उसमें, और प्रसाद आने में लेट हो गया। तो महाराज जिस भक्त की सेवा थी उसको खूब डांटे कि कुछ है आपके पास विवेक कि कैसे प्रसाद आना चाहिए, सब लोग यहाँ पे वेट करेंगे, आपका क्लास हो गया है और सब लोग वेट करेंगे कि प्रसाद पाना है। भक्त खूब डांट पड़ी। नहीं, इनको सेवा भी मिली है, रोज बहुत अच्छी सेवा प्राप्त हुई इनको। डांट खाने वाले को सेवा मिलती है लेकिन एनीवेज सेवा, तो ये आप समझ लीजिएगा। इसलिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि अरे हमें तो खाने बनाने को मिल ही नहीं रहा है। महाराज इसको समझाए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के प्रवचन में। मान लीजिए कि गुरु जी हैं, वो सन्यासी हैं, तो अब कोई स्त्री जाकर के चरण सम्मान तो नहीं कर सकती है ना, वो तो अलाउड ही नहीं है। तो क्या अब उनको सेवा का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन भोजन बना करके प्रसाद तो खिला सकते हैं ना, खिलाते ही है भाई। किसी घर में जाते हैं, गृहस्थ के घर में सन्यासी जाते हैं तो माता जी लोग ही तो बनाते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि क्या सेवा आप करने में योग्य हो। लिखा है शक्तम चेत, अगर समर्थ हैं तो करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर समर्थ नहीं है तो क्या दोष होगा, क्या गुरु की कृपा नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समर्थ नहीं है कोई कार्य करने के लिए, कोई विशेष सेवा करने के लिए, तब गुरु की तरफ से कोई कृपा की कमी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या समझिए, अगर समर्थ हैं और फिर भी नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है। मान लीजिए कोई गुरु महाराजा भक्त या कोई भक्त आए और प्रसाद बनाने का सामर्थ्य है और फिर नहीं कर रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि आलस कर रहा है। क्या यह भी आपने देखा है कि नहीं देखा कि हम लोग को सामर्थ्य होता है, कभी कभी आलस कर देते ना? नहीं। जैसे भगवान मुझे स्पष्ट, भगवान की कृपा से मुझे ये बातें समझ में आती हैं, तो अगर मैं समझ में आने के बावजूद आप लोग को नहीं समझाऊं तो क्या ये दोष है कि नहीं? कितने लोग समर्थन करेंगे कि ये दोष है? और लोग सब थक गए लग रहा है। एक नारायणी माता जी डांट रही हैं, क्यों नहीं करोगे आप, क्यों नहीं करोगे? हाँ ओके, ये दोष है। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा होता और मैं तब ना समझा पाता, तब भी दोष होता? नहीं होता। सो यू मस्ट रिमेंबर, जो भी कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, वो हमारी नहीं है, भगवान की हैं। वी मस्ट गिव आउट। तो मैं शक्तश्चेत पे बोल रहा हूँ कि जो शक्ति है वो करनी चाहिए। आपको लगता है कि अगर मैं आप लोग को यहाँ भक्ति की चीजें बढ़ाता हूँ तो ये मेरे गुरु महाराज की सेवा है, प्रभुपाद की सेवा है? आई थिंक वेरी क्लियर, क्योंकि आपको याद होना चाहिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उनको क्या सेवा बोले। जैसे ही मिले परम शिला भक्ति संत ठाकुर जी से मिले थे प्रभुपाद जी, तो बोले कि रोज मेरे लिए आप आधा किलो मोतीचूर के लड्डू लेके आना, ही बोले थे ना? क्या बोले थे वेदवाद ने, कुछ पता है आपको उसके बारे में? प्रभुपाद जी को भक्ति संत ठाकुर जी क्या बोले थे? वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार, वेस्टर्न कंट्री अरे में कुछ ऐसा प्रचार बताओ कि सामने वाला समझ भी तो पाए। इनको हर चीज में डाउट ही रहता है। डाउट से क्यों पूछते हो आप, बोलते हो? यस कल्याण वेस्ट प्रभु, में आप प्रचार। तो वही उसी क्षेत्र के हैं, उसी शहर के हैं। क्या हुआ उल्टा डंगा में, क्या हुआ था, बोलिए। वाई प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था कि वाई डोंट यू प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज? यस, व्हाई डोंट यू प्रीच? ये भी बोला था कि यू आर एन एजुकेटेड यूथ, यू शुड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक बार और प्रभुपाद को बोले थे, मेरे ख्याल से राधा कुंड ने बोले थे, या है ना, कि इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। प्रभुपाद जी भी मैंने सुना है 5 या 6 बार ही अपने गुरु महाराज को मिले थे, दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ, और अन्य अपने गॉड ब्रदर्स को संगत करते थे, सब कुछ करते थे। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि सेवा का प्रारूप क्या है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये चीज़ इतनी सिंपल लगती है, लेकिन लोग समझना चाहिए इस बात को। एक महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत बार सन्यासी महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, वो ट्रेन से उतरे और सब माला चढ़ाए जा रहे हैं, माला चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन उस समय उनकी इच्छा माला पहनने की नहीं है, हो सकता है उन्हें वॉशरूम जाना पड़े, और बड़ी परेशान, कुछ लोग अजगर की तरह लेट जाए सामने, मतलब चढ़ने आगे नहीं बढ़ने देंगे, बड़ी कठिनाई हो जाती है। या कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई भक्त हैं, महाराज हैं, जो भी सीनियर भक्त हैं,
अब वो कुछ समय एकांत का चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या जो कुछ भी करना चाहते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, महाराज जी हम आपसे दर्शन करने जा रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। और यू मस्ट बी, हम भाई बाकी लोग ना समझे ना, हमें समझना चाहिए कि ना, वो अब नहीं बात करना चाहते हैं, दे आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, इज इट नॉट? ये महाराज जी के शब्द है, हमने सुना है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य लोग कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कभी कभी बोल रहे हैं, यार भाई भगवान ने कुछ चिंतन करना होता है तो वो भी समय मिलना चाहिए ना। हम महाराजों की बात कर रहे हैं, दैट दे ऑल्सो नीड सम टाइम। ऐसा ही नहीं कि शिष्यों से कभी नहीं मिलना चाहते, बट सम टाइम दे वांट टू हैव एक्सक्लूसिव टाइम। जैसे प्रभुपाद जी रात के 2 से 4 में भागवतम जब ट्रांसलेट कर रहे हैं, तब कोई नहीं मिलने आता था उनसे। सो यू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम नो वन वाज अलाउड टू स्पीक कम नियर। और आप ये भी जानते हैं कि किससे प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत चाहते थे कि उसका प्रकाशन हो, तो जिन जिन भक्तों ने सेवा करी वो प्रभुपाद जी से ऐसे मतलब पर्सनल सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो प्रभुपाद जी चाहते थे वह कर रहे थे, और उनको भगवान की कृपा मिली भी। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो ये केवल फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात नहीं है भाई। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से है कि हमेशा ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं आती, क्योंकि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन। व्हाट डज दैट मीन? भाई प्रवचन दिए जा रहे हैं, देखिए मतलब कभी कभी लोग होते हैं ना कि जब तक महाराज जी ऐसे करके दिखाएं नहीं, सर पे हाथ नहीं रखेंगे, तब तक कृपा ही नहीं होगी। महाराज बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि आई एम टीचिंग थ्रू माई लेक्चर्स। यही तरीका है, और क्या तरीका है बताइए? अब इसका मतलब ये नहीं कि जो सीनियर भक्त हैं कुछ है जो महाराज से काउंसलिंग या कुछ नहीं लेते होंगे, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इसीलिए महाराज ने काउंसलर सिस्टम बना रखा है ताकि भक्त लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। बट द पॉइंट इज कि बहुत बात प्रवचन से समझ में आ जाती है, काफी बातें प्रवचन से समझ में आती हैं, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। नोट 3 कितना बड़ा है तो है, टाइम पढ़ लेंगे। शिल रूप गोस्वामी पाद ने विश्रम्भेण गुरु सेवा कहा है। ये नोट 3 का लिंक नोट 2 में समझ में आ रहा है आपको? गुरु की सेवा से विशेष रूप से भक्ति में उत्थान होता है, विशेष रूप से। और अनर्थों की अनर्थ नष्ट, जो हमसे अनर्थ नष्ट हो नहीं रहे हैं, वह गुरु को प्रसन्न करने से अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। ये भी सीखा आपने। भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। सब समझ में आ रहा है? ठीक है। नोट 3, तो कैसे गुरु जी की सेवा करें? एक प्रश्न होगा, तो कह रहे हैं यहाँ पे, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने विश्रम्भेण गुरु सेवा कहा है। ये विश्रम या विश्वास क्या है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत 4/28/34 श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में गुरु सेवा के विषय में लिखा है, सुथान हित्वेति पतिव्रता पत्युरिव गुरोः सेवायां प्रवृत्तः शिष्यस्य श्रवण कीर्तनाद्यन्यपि भोगान तदुत्थान प्रेमानंदानपि गृहान तद उचित विविक्त स्थलमपि नैवापेक्षित। श्री गुरु सेवैव सुखेन सर्वसाध्य सिद्धार्थमित्युपदेश व्यंजितः गुरु सेवाया एव वेदेन सर्वाधिकस्योक्तत्वात्। अर्थात जिस प्रकार पतिव्रता रमणी मतलब पत्नी स्त्री पति की सेवा में मग्न होकर पुत्रादि की भी अपेक्षा नहीं करती, उसी प्रकार एकमात्र गुरु सेवा के द्वारा अनायास ही सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि के लिए गुरु सेवा निष्ठ शिष्य श्रवण कीर्तनादि की भी अपेक्षा नहीं करेंगे। अभी कुछ कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा पढ़ने दीजिए। पतिव्रता रमणी जिस प्रकार भोग और ग्रह की अपेक्षा नहीं रखती, गुरु सेवा में प्रवृत्त शिष्य उसी प्रकार श्रवण कीर्तनादि की प्रेमानंद और तद उचित भजनोपयोगी निर्जन स्थान आदि की भी अपेक्षा नहीं रखेंगे। वेदों में इस गुरु सेवा की सर्वाधिक प्रशंसा की गई है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने भी लिखा है, श्री गुरु चरण रति से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। देखिए अब बात क्या है, गुरु जी की सेवा से मुझे सारी सिद्धि अपने आप मिल जाएगी क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे, ये विश्वास हो गया। विश्रम्भेण गुरु सेवा, ये है मूल आधार गुरु की सेवा करने का। ये क्लियर है कि हम इनकी सेवा करेंगे तो इससे हमें हर प्रकार की सिद्धि मिलेगी।
तो अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गुरु जी आपको श्रवण कीर्तन को छोड़ने के लिए ही कहेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप गुरु जी की सेवा में हैं और कहीं बहुत सुंदर प्रवचन हो रहा हो, या बहुत भगवान का ही प्रवचन हो रहा है, बहुत सुंदर प्रवचन हो रहा हो और बहुत सुंदर कथा हो, कीर्तन हो रहा हो, और वो सुनने का मौका ना मिले। अब आप कहेंगे कोई प्रमाण है ऐसा? प्रमाण बता रहे हैं आपको। आप भागवत महात्म्य में सुनते हैं तो उसमें उद्धव जी भागवत बोल रहे हैं भगवान की रानियों को, है ना, तो परीक्षित महाराज जी को सुनने को मिलता है, अरे हमको सुनने को नहीं मिल रहा है। तो वहां उनको कहा गया कि अभी आपकी सेवा है कि आप जगत का पालन करें, रक्षा करें, आपके लिए व्यवस्था करी जाएगी। कौन बोला था? कौन बोला था? उद्धव जी बोले थे। हाँ, उद्धव जी बोले थे कि आपके लिए आगे व्यवस्था की जाएगी। करी गई कि नहीं करी? एक्सक्लूसिव 7 दिन की नॉन स्टॉप भागवत सप्ताह, और देने के लिए कौन आए? श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो उद्धव जी वहां गुरु की तरह कार्य किए कि नहीं? भाई बड़े भी तो हैं, चाचा हुए ना, सब चाचा या मामा जो भी रहे हो, मतलब भगवान के भाई, भगवान मामा, आई नॉट मामा नहीं, दादाजी टाइप के, बड़े बड़े हो गए, वयोवृद्ध हुए ना उनके तुलना में। भगवान दादा लगे ना इनके, परीक्षित महाराज के दादाजी टाइप के लगे ना, मतलब टाइप के संबंध में। तो ये भी तो उसी तरह के हो गए ना, बड़े व्यक्ति हो गए। तो एक गुरु ने, एक वैष्णव ने उनको बोला कि नहीं, अभी आपकी ये सेवा नहीं है। तो क्या परीक्षित महाराज ने सेवा करी? जी हाँ, करी। वह उस समय भागवत छोड़े इस दृष्टि से कि भाई सेवा नहीं दी जा रही, आप सेवा करिए, अभी आप राज्य पालन के लिए हैं, करिए। अब इसका मतलब ये है कि वो जप नहीं कर रहे हैं और वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो कथा सुनने को नहीं मिली। अब कल्याण प्रभु कह रहे हैं, मुंह बना रहे हैं ना, क्या तो गलत हुआ, लेकिन कुछ प्रयोजन लेकर के वो उद्धव जी बोल रहे हैं ना। क्या आप बताओ, गुरु चाहेंगे कि उनका शिष्य भागवत छोड़ दे, जब छोड़ दे? ऐसा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी अवस्था में ऐसा हो सकता है कि कोई सेवा ऐसी हो गुरु जी की। मान लीजिए गुरु जी बीमार है तब, और शक्ति लगा दीजिए, आपके पास सामर्थ्य है कि गुरु जी को अस्पताल में लेके जाए, या जो कुछ भी है, या कुछ भी सेवा करने के लिए जरूरी है, तो अब आप प्रवचन सुनने जाएंगे कि गुरु जी की सेवा करेंगे? अब तो क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? है ना? ये बात यहां पे समझाई जा रही है कि अब फिर कहेगा, अरे तो हमारे नाम में रुचि कैसे होगी? भाई, अगर भगवान के शुद्ध भक्त आपसे प्रसन्न हैं तो भगवान का प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस विश्वास से कि भाई हमसे वो प्रसन्न है तो भगवान का प्रेम मिलेगा। अब प्रश्न होगा, इस पे कोई आप उदाहरण दीजिए। उदाहरण कौन आ रहे हैं? स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज, क्या नाम है उनका? श्रीपाद ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी पाद अपने गुरु श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद की एकदम प्रेम से सेवा करते थे। उनका मल मूत्र का मार्जन करना, और वो शरीर का छोड़ने का समय आ रहा था तो बहुत बीमार थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, तो उनको भोजन देना, उन्हें कृष्ण का स्मरण कराना, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना, उनसे माधवेंद्रपुरी पाद बहुत प्रसन्न हुए। तो वहां उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि कृष्ण प्रेम हऊ को तुम्हारा, ऐसे करके कुछ वो बोले, आशीर्वाद बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। तो वहां उसके बाद ईश्वरपुरी वाज मैड, उनको पता ही नहीं था दुनिया में है, दुनिया है भी कि नहीं है, इतने प्रेम से पागल हो गए। और इस बात को आप बृहत भागवतामृत में भी देखेंगे कि कैसे गोप कुमार उनको मंत्र देते, अपने शिष्य को देखते ये भी काम नहीं कर रहा, फिर सर पे हाथ रख देते, खत्म, सारा कुछ रिवील हो गया। ये भी है, इसे कहते हैं कृपा सिद्धि। अगर भगवान के शुद्ध भक्त प्रसन्न हो गए तब आपको ये सब स्टेज वेज पालन करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा भी विश्वास भक्त का होता है। मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शिला तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज कुछ प्रीचिंग कर रहे थे, और जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वो बस पार्टी बहुत सुंदर चला रहे थे। तो ब्रह्मचारी जिस मंदिर में जाए वहां के ब्रह्मचारी उनकी बस पार्टी ज्वाइन कर ले, वो आरती कौन करेगा? एक ब्रह्मचारी आप समझिए बड़ा एक्साइटिंग होता है उन लोग के लिए। आजकल उतना नहीं करते हैं, लेकिन लोग बड़े एक्साइटेड होते थे, प्रीचिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जिस मंदिर में जाए वहां के ब्रह्मचारी छीन ले। तो कंप्लेन गई ऐसे करके, तो बड़ा झमेला हुआ, बड़ा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ उसके ऊपर। तो ऐसे प्रभुपाद से बात कर रहे थे, तो बोले, फिर थोड़ा सा मतलब उद्विग्न हो गया, परेशान हो के बड़े से बोले, आई माइट एज वेल गो टू चाइना। अच्छा होता कि मैं चाइना ही चला जाता। तो प्रभुपाद बोले, वेरी गुड आइडिया, यू शुड गो टू चाइना। व्हाट? नो 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 प्रभुपाद, डिड यू मीन? यस यस, वेरी गुड आइडिया, यू शुड गो टू चाइना। तो पहले थोड़ा सा सोचे कि चाइना जाएंगे क्या, चाइना कैसे जाएंगे, लेकिन फिर वो चाइना गए।
एंड दैट वाज वेरी प्लीजिंग टू प्रभुपाद। अब मैंने सुना ऐसा कि वो शराब बेचने के बहाने से क्या क्या करके पता नहीं कैसे चाइना में गए और तब चाइना में प्रीचिंग हुई। और कुछ मुझे यहाँ तक मैं स्मरण से बोल रहा हूँ कि वह राधा दामोदर बस पार्टी के लीडर थे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, मे बी रॉन्ग बट नॉट, बट वहाँ पे जो डेटीज थे उनकी सेवा करके उनको बहुत सुख मिल रहा था। वो बोल रहे थे, परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज बोले महाराज प्रभुपाद को कि आई एम गेटिंग सो मच सेटिस्फैक्शन, सो मच ब्लिस एंड हैप्पीनेस बाय सर्विंग दिस डेटीज। स्टिल प्रभुपाद की आज्ञा को मान करके वह चाइना गए। तो वह जो सुख मिल रहा था वह भी प्रभुपाद की कृपा से मिल रहा था। एक चौथा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यमुना माता जी। यमुना माता जी यहाँ वृंदावन में आई और बहुत सेवा, सब इस्कॉन का मंदिर बन रहा था, तो बड़ी कठिनाई थी, बहुत गर्मी थी। विदेशी बॉडी में होकर के यहाँ की गर्मी सहन करना कितना मुश्किल है। तो प्रभुपाद उनको बोले, इन इंग्लैंड यू आर वाटर प्रूफ, वहाँ बहुत बारिश होती है, नाउ यू बिकम हीट प्रूफ। सो यू सी, यह सब कर किए तो देख लीजिए भाव भक्ति के स्तर पहुंच गई। तो उनका ऐसा विश्वास था कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, जो कि हैं, और इस कारण से वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, सेवा वो किए और उनको ऐसा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। ये बात बोल रहे हैं, इस बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि गुरु यही चाहेंगे कि आपका श्रवण कीर्तन का वो सुख है वो समाप्त हो जाए। उनकी सेवा से व्यक्ति को श्रवण कीर्तन का सुख मिलेगा, ये विश्वास, समझ पा रहे हैं? कुछ छोड़ रहा है तो कुछ मिलेगा तब ना छोड़ेगा, तो उसको विश्वास होना चाहिए। कोई व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसे विश्वास हो कि हाँ हमारे गुरु जो भक्त हैं महान, उनकी सेवा करेंगे तो हमें सारी सिद्धि, दैट मीन्स नाम की रुचि, कीर्तन, श्रवण कीर्तन की रुचि सब प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि बात समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि श्रवण कीर्तन नहीं करने के लिए बोलेंगे। क्या कोई गुरु कहे कि श्रवण कीर्तन मत करो? कोई नहीं कहेगा ऐसा। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए गुरु कोई है, कोई भक्त है, वो बीमार हो गए, तब क्या वह अब कैसे बताइए? उस समय तो आपको देना पड़ेगा, दवा देना है, कोई भी सेवा करना वो जरूरी है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इट कैन बी मैनी थिंग्स। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, सो अब मैं समझता हूँ पूरे करते हैं इसको, है ना। कल इस बात पे महाराज बता रहे थे, श्री गुरु चरण रति से यही से उत्तम गत ये प्रसादे पूरे सर्वासा। प्रसाद का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद का मतलब सेटिस्फैक्शन। बाय सेटिस्फाइंग द गुरु यू हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। मैं इस पर बहुत डीप, एटलीस्ट मेरा टेक इस पर बहुत इस तरह से था कि प्रभुपाद जी ने हम लोग को मुख्य इच्छा, मुख्य सेवा क्या दी है? आपको आपके गुरु महाराज ने क्या सेवा दी है? बोले माइक पे बताइए फटाक से, जल्दी से। जप, अधिक जप करें। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, क्यों डाउट नहीं है? गुरु ने बोला और आपने ध्यान पूर्वक सुना, वेरी गुड। तो अब कल सुबह आपकी क्या सेवा है? सबसे पहले जप। जप अच्छे से करना चाहिए। और समझिए कि ये सभी गुरु महाराज यही बोलते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक सेवा दीजिए, पहले ये तो कर लो। इसको सोचते हैं कि ये तो ऐसे सब लोग बोलते ही 16 माला करने के लिए। ये मत सोचिएगा हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा होता है तो 16 माला तो करना ही है। अब हम अभी तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन बृहत भागवतामृत में जयंत, जो कि एक्चुअली स्वयं भगवान है, पता है, भगवान ही गुरु के रूप में आ गए। गोप कुमार के गुरु जी हैं और गोप कुमार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, और उस समय वे अपना जप नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो फिर उनके सामने प्रकट होते हैं और बताते हैं कि अपने मंत्र को नेग्लेक्ट मत करो। क्यों? प्रभुपाद जी स्पष्टतः चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि जप करने के लिए, टू दैट इफेक्ट, जप करने के लिए होठों का और जीभ का पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ लोग जप करते समय एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये अपराध है। व्हाई ही हैज टू स्पीक लाइक दिस इन द पर्पट? तो आप समझ रहे हैं कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। आप लोगों ने कितनी ही बार प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पूरा हरे कृष्ण मंत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कई बार आप लोग सुन चुके हैं ना।
और उसके बाद प्रभुपाद से पूछा गया इस्कॉन डिवोटीज को 6 शब्दों में समझाइए, तो क्या उत्तर था? चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं। आज भी भक्त बड़ा सुंदर बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने तुम लोगों के लिए सौभाग्य का निर्माण किया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों के लिए सौभाग्य का निर्माण करो। तो क्या अब भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रभुपाद जी कैसे संतुष्ट होंगे? हम खुद भक्ति करें और दूसरों को भक्ति करने का एटलीस्ट मौका दें। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, नहीं कोई मुश्किल तो नहीं कि प्रभुपाद जी किससे प्रसन्न होंगे। या एक बार प्रभुपाद से पूछा गया कि हम आपको सबसे अधिक कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो कई वही उत्तर है, मेरी किताब वितरण करो, ये करो, वो करो। लेकिन प्रभुपाद का एक उत्तर बहुत जबरदस्त था, जब मैं देखूंगा कि तुम लोग भगवान के प्रेम में आगे बढ़ रहे हो, प्रेम प्राप्त कर रहे हो, तब मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। और ये उत्तर भी चैतन्य महाप्रभु की लीला से आ रहा है। ईश्वरपुरी पाद ने जब देखा, वहां पे उनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल सॉरी जपीते जपीते मुझे होइला पागल। ये गोस्वामी जी बड़ा कंप्लेन किए गुरु जी से, महाराज ये क्या आप मंत्र दे दिए, इसको जपते जपते मैं पगला गया हूँ। तो वहां गुरु जी कहते आह भालो है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो गुरु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप प्रेम में पागल हो जाए। तो अब प्रश्न है भाई, गुरु को प्रसन्न करने से प्रेम मिलेगा ना। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, भगवान गुरु जी से प्रसन्न होंगे, उनको अनुकूल आचरण करेंगे तो प्रसन्न होंगे। देखिए इसको मैं एक रहस्य बता रहा हूं, गुरु इज नॉट ओनली अ पर्सन हु इज आउटसाइड। अंदर में चैत्य गुरु हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि सामने हैं। तो जब हम प्रतिनिधि के द्वारा सुन रहे हैं तो अंदर वाले देख रहे हैं कि ये कितना सुन रहा है और कितना पालन करने का प्रयास कर रहा है। सारा इक्वेशन समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि गुरुजी आपको सीसीटीवी कैमरा के अंदर सर्वेलेंस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हमें कोई शिक्षा दी किसी वैष्णव ने, जिनको हम गुरु मानते हैं, तो समझ, और शास्त्र के अनुसार दी, तो समझिए कि वो भगवान की आज्ञा है, देख जाना चाहिए, हाँ जब करने को ठीक से बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो जब हम ये प्रयास कर रहे होते हैं तो भगवान अंदर बैठे प्रसन्न हो जाते हैं। सारा विज्ञान सबको समझ में आ गया। वी आर अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस, मान देख रहे हैं कि इसने कितना उसको पालन करने का प्रयास कर रहा है, कर पाए नहीं कर पाए आगे की बात है, कितना प्रयासरत है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से व्यक्ति की सारी आशा पूर्ण हो जाती है। वेरी वेरी नाइस। सो आइडिया इज वी आर हियर टू प्लीज श्रीला प्रभुपाद एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। प्रभुपाद जी को और उनके प्रतिनिधियों को, वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए हम रहते हैं। अगर भावना रहती है तो हमारी कोई भी आशा, ज्यादा तो नहीं, हमारी एक आशा तो है कि नाम में थोड़ी रुचि हो जाए। आप लोग की है कि नहीं? यहाँ पे इतनी आशा तो होगी ना कि नाम में रुचि हो जाए। तो ये आशा तो सबकी है ना। और हाईफाई कोई और अच्छा आशा ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो आशा है कि ना 2 करोड़, कम से कम ऐसा लगे कि कम से कम 10,000 कान होते तब तक मैं नाम का शोधन कर सकता। ऐसी इच्छा तो आती होगी भाई, नहीं आती है आपकी कि नाम में रुचि मिल जाए? तो ये सब हो जाएगा। लास्ट पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। इसको चक्रवर्ती बाद ने अपनी कारिका में बताया था, कारिका मीन्स टेक्स्ट में बताया था, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे भक्तों की संगत करनी है। देखिए, साधु संग का मतलब केवल गुरु की संगति नहीं होती। ये भी एक दिक्कत है, सोचते हम केवल गुरु जी की संगत करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा दोष है, ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो गुरु जी की संगत करेंगे ही, उसके अलावा और कैसे कैसे लोगों की संगत करनी है वह भी देखना बहुत जरूरी है। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, सजातीय प्लस आशय, सजातीय आशय, सजातीय हृदय वाले, सामान्य हृदय वाले। आशय समझते, आशय मीन्स अंतःकरण, आशय मीन्स इंटेंशन, बट आशय इंटेंशन ऑल्सो यू कैन टेक। कि मान लीजिए कि आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण के भक्तों की संगत करिए। राम के भक्त मिल जाएंगे तो क्या झगड़ा करेंगे? नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, बट वो भगवान राम के प्रति समर्पित है, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि झुकाव जो है कृष्ण भक्त का कृष्ण की लीला के प्रति होगा, स्पष्ट है। तो सजाति आशय स्निग्धे साधौ संघा स्वतो वरे, पूरा पढ़ता हूं। भक्ति साधन में ऐश्वर्य, माधुर्य आदि एवं दास्य, साख्य आदि भावों के नाना प्रकार के विभाग रहने से साधक जिस जातीय भजन का अनुष्ठान करता है उसी समजातीय भक्ति वासना वाले साधु का संग ही भजन में अग्रसर कराता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी का भगवान से दास्य भाव है, तो वो दास्य भाव के भक्तों से ही संगति करेगा तो उसका दास्य भाव पुष्ट होगा। तो
उस प्रवचन में शायद मैं ही प्रश्न कर रहा था कि महाराज ये तो पता नहीं कि हमारा भाव क्या है। तो महाराज समझा रहे थे कि अभी भगवान, अब जहाँ तक यही उत्तर दिए है महाराज कि आपको भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति करनी चाहिए। अब जब कभी आगे इस प्रकार का कोई जब उदित होगा तो उस प्रकार से संगत भी मिल जाएगी। अगर हमारा स्थिति होगी कि भाई हमारा भाव क्या है वो प्रकट हो रहा होगा तो फिर वैसे भक्तों की संगति करने से विशेष लाभ होगा। कुछ समझ रहे हैं ना बात? जिसकी एस्पिरेशन दास्य भाव की है वो दास्य भाव के भक्तों की संगति करेगा, जिसकी साख्य भाव की हो वैसे साख्य भाव के भक्तों की संगति करेगा। लेकिन अभी अपने को बहुत चिंता नहीं करनी कि अभी तो कोई भाव नहीं है ना। कम से कम इतना तो हम सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, तो सब कृष्ण के भक्तों की संगत करनी चाहिए। लेकिन ये बात पूरी नहीं हुई, आगे भी उसमें कुछ बातें हैं। अपने से श्रेष्ठ भजनाभिज्ञ यानी जो भजन जानते हैं एवं परम कृपालु स्निग्ध अर्थात कोमल स्वभाव वाले सतत स्नेहशील साधुओं का संग ही करना चाहिए। साधु अर्थात सदाचार संपन्न। थोड़ा समझिए, श्लोक देख लीजिएगा। सजातीय ऐसे समझ में आ गया। इस पे एक घटना बताता हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज तब एक लड़के थे, वो भक्ति में नहीं आए थे। अगर आपने वो पुस्तक पढ़ी हो जर्नी होम, बड़ी मजेदार कथा है। तो एक साधु के पास गए और वो राम का भक्त था। तो वो महाराज कहते कि आप कुछ कृष्ण कथा सुनाई। तो हर दिन वो दामोदर लीला चालू कर दे, हर दिन वही। तो और जबकि उस समय महाराज भक्ति में नहीं आए थे। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो महाराज उनसे पूछे कि आप हर दिन एक ही लीला क्यों बताते हैं कृष्ण की? 3-4 दिन जो भी समय बीता होगा, हर दिन दामोदर लीला, हर दिन दामोदर लीला। तो कहे देखो तुम कृष्ण के भक्त हो। अब वो भी कितना बड़ा भक्त था, उसे कैसे मालूम चला कि लड़का कृष्ण का भक्त है? उस समय लड़के ही थे। और मुझे भगवान श्री कृष्ण की केवल यही लीला आती है, इसलिए मैं यही सुनाऊंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप समझ गए होंगे कि भाई जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के बारे में अधिक सुनना चाहेंगे। आप ये भी देखेंगे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कृष्ण कृष्ण कितना करते हैं। अगर भगवान विष्णु की बात भी हो रही हो तो भी कृष्ण 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 कृष्ण। कैन यू सी दैट? आप कृष्ण बुक पढ़िए, नाम ही कृष्ण बुक, कृष्ण 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 कृष्ण। ही स्पीक्स सो मेनी टाइम्स कृष्ण। आप लोगों ने पढ़ा होगा कृष्ण बुक तो आप देखेंगे। और ये देखिए ना, प्रभुपाद की संगति से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से हम लोग कृष्ण के भक्त बन गए। मति कृष्ण में जा रही है कि नहीं जा रही है? तो ये सजाती समझ में आ गया। स्निग्ध का मतलब क्या है? स्निग्ध मतलब सतत स्नेहशील। स्निग्ध मतलब स्नेह। समझ रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ये आप जरूर देखो कृष्ण के भक्त तो बहुत से हैं। अब ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। गुरुजी तो है ही, लेकिन स्नेह होना चाहिए। अगर स्नेह नहीं है, मतलब स्नेह का लुब्रिकेशन नहीं है तो फ्रिक्शन हो जाएगा। रूखा भक्त होगा तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं? झगड़ा करेगा, ये करेगा, और उससे कितना मन उद्विग्न हो जाता है। देखिए स्नेह तो शक्ल देख के ही मालूम चल जाता है। डू यू एग्री? आपका किसी सीनियर भक्ति के प्रति स्नेह होता है कि नहीं? हैव अफेक्शन। और उनका भी आपके प्रति होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सीनियर भक्तों का आपके प्रति होता है, मैंने ये नहीं कहा। और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि आपका हर सीनियर भक्त के प्रति होता है, ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों के प्रति होता है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं। आई लव यू, आई हैव स्नेह फॉर यू, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। इज जस्ट यू कैन सी इन द आईज, इज इट नॉट? तो अगर वो है तो सुनिए, और वो नहीं है तो मत सुनिए, बिकॉज वो नहीं आएगी बात। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की प्रेरित है, मैनी मैनी डिवोटीज। आप साथ में भी हैं, साथ वाले भक्त, उनमें भी तो स्नेह होता है कि नहीं होता है? हम प्रसाद पाना चाहते हैं, हम लोग भगवान के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरे बहुत से मित्र अभी भी हैं, हमारे बहुत से भक्त हैं। वैसे भी अब देखा था, महाराज क्लास में बाहर निकले, पार्थ प्रभु बैठे थे, खड़े थे, परम सुंदर खड़े थे। हम लोग बात करने लगे, को हा हु कर रहे हैं। हा वाज नॉट नॉन कृष्णा कॉन्शियस, बट नेचुरल अफेक्शन, नेचुरल अफेक्शन। समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत ध्यान रखिए। आप अगर यह सोचो कि सबसे प्रेम हो जाएगा, भक्त समाज में भी सबसे प्रेम कर पाओगे, यह संभव नहीं है। घृणा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन स्नेह सबसे नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज भी अलग होती हैं। और देखिए, जिन लोगों को कृष्ण कथा में रुचि है वह स्नेहिल हो ही जाते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज देयर, है कि नहीं? लेकिन अब नहीं है कृष्ण कथा में रुचि, वो दुनिया की बात करेगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। आप जानते हैं कि अगली बार आएगा तब भी वही परसेगा, यू विल सर्व द सेम थिंग। और वो भी जानते हैं कि अगली बार आएगा तो यही कुछ बोलेगा भागवत के बारे में, गीता के बारे में। तो इंटरेस्ट नहीं मैच करेगा,
तो स्नेह नहीं हो पाएगा, स्निग्ध नहीं पाएगा। तो स्निग्ध बहुत जरूरी है। इसलिए अगर झगड़ा करने वाले भक्त हैं, यू स्टिल गिव देम प्रसादम। ए तुम झगड़ा करते हो, तुमको मैं हलवा नहीं दूंगा, दैट विल बी बैड, वह नहीं करना है। लेकिन आपने जो एसोसिएशन है, यू मेक श्योर कि दे आर नॉट फाइटर्स। उनको भगवान शुद्ध करे जैसे करे, लेकिन वी कीप लिटिल डिस्टेंस, क्योंकि झगड़े से आप जानते हैं कि भगवान की में मति बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, गुस्सा गुस्से में काम बनता नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये चीज़ आप लोग प्लीज़ मैं आप लोग से कल पूछूंगा कि ये कैसे भक्तों का संगत करना है, क्योंकि आप बाद में जब कभी परेशान हो जाओगे तो मैं पूछूंगा ये समझ में आया तक कि उनमें से कौन सा पॉइंट मिसिंग था। और एक और बात थी इसमें, भजन अभिज्ञ भाई बड़ा प्रेम कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि जब के इम्प्रूवमेंट कैसे करना। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अनुवाद में समझाया गया इस प्रकार से कि यहाँ लिखा हुआ था ना, भजनाभिज्ञ भाई स्नेह कर रहा है ठीक है, लेकिन बता ही ना पाए कि जप कैसे करना है, बता ही ना पाए कि भोजन का कैसे भगवान को अर्पण करना, कुछ ज्ञान ही ना दे पाए, तब भी क्या फायदा होगा। यू कांट एसोसिएट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हु हैज नो नॉलेज। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए कि जब कोई कुछ भगवान की बात बता ही ना पाए, खाली प्रेम करता रहेगा, तो हमारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा। कभी कभी स्नेह का लक्षण है कि करप्शन भी दिया जाता है, देखिए ठीक नहीं है, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये भी स्नेह का लक्षण है ना। अच्छा ये बताइए कि रियली क्या आप किसी को करप्शन दे सकते हैं जिससे प्रेम ना हो? आई मीन यू कैन गिव, लेकिन वो स्वीकार भी तो नहीं करेगा। बहुत बार हम चुप होकर रह जाते। कल मैं देख रहा था, महाराज बोल रहे हैं कि गुरु के सामने पाँव नहीं फैलाना चाहिए। मेरे बगल में ही भक्त ऐसे बैठे थे आराम से, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं थे, ऐसे ऐसे करके बैठा महाराज के जस्ट सामने, बिल्कुल बगल में। मैंने कहा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अब हम तो भैया चुप एकदम नहीं, भैया यहाँ थोड़ी देर के लिए आए, भाग लेते आंखें बंद करके सुनो, आंखें बंद करो ना, इधर मत देखो, बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में, बिल्कुल महाराज के सामने। ये फोन बजे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब ये देख रहे हैं ना कि वहां आप कोई करप्शन नहीं दे सकते, बस इतना बोल सकते हैं। आंखों में भी कोई दम नहीं है, हमारे क्रोध प्रकाशित करने का मतलब नहीं। व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस, यू नो, जस्ट इन फ्रंट, व्हाट यू कैन डू। तो वहां पे चुप रहना ही अच्छा होता है। एक चुप हजार सुख, समझ में आ गया? वहां चुप रहना होता है, क्योंकि वो हमारे बात नहीं मानेंगे। तो ये बात है, ये देख लीजिए कि क्या उससे भजन में आपको लाभ होगा। ये बात समझिए कि जो आपके साथ वाले हैं वह भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है कि नहीं भाई? वो भी कुछ सुन के आए होंगे, आप भी कुछ सुन के आए, आपस में शेयर करने से ज्ञान नहीं बढ़ता है क्या? तो ये नहीं कहा जा रहा है कि बस अब केवल जो मतलब ऊपर वाले भक्त उन्हीं से सीखेंगे। यू सी लर्न फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, यहां तक कि कभी जूनियर भक्त भी आपको सिखा सकता है। पर पॉइंट इज कि उसकी भजन में ज्ञान होना चाहिए, भजन करना कैसे, इज इट नॉट? जैसे आप भी अपने एस्ट्रोलॉजी के गुरुजी के पास गई थी, तो कुछ जानते ही नहीं, तो मान लो प्रेम करते, पुआ पकौड़ी और क्या थापले खिलाते, क्या खिलाते थे वो, हाँ थेपला खिलाकर भेज देते आपको नोएडा वापस, तो आप असंतुष्ट होती कि नहीं? हाँ नहीं, बड़ा प्यार किया, क्या थेपला खिला दिया। अरे तो कुछ सीखना भी तो चाहिए ना। देखिए आप ये सब समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बातें प्रैक्टिकली भक्त के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, कि व्यक्ति को पूरा पूरा जीवन बीत जाए और उसको मालूम ही ना चले कि भक्ति कैसे करनी है। सेवा में, सो कॉल्ड सेवा में लगाया जाए, लेकिन उसको समझाए नहीं जाए कि ये क्या है, कैसे करना है, क्योंकि जो लीडर है उसको बेचारे को नहीं पता है। अब एक और बात महाराज से इसी तरह की इसी बात पे पूछा गया था भक्ति स्वामी सिंधु क्लास में, महाराज अब आस पास ना मिले तो महाराज क्या बोले, तो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है ना, अगर आपको सजातीय भक्त नहीं मिल रहे हैं पास में, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए तुरंत। आजकल तो ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। जैसे एक प्रैक्टिकल देखिए, हम लोग की एक जाति है कि नहीं, हम सब लोग भागवतों को समझना चाहते हैं, हम सब लोग भगवत गीता भाग शास्त्रों को समझना चाहते हैं, हम लोग सब लोग साथ में आके जब करना चाहते हैं। भाई रस वस की बात छोड़ दीजिए, वो तो भी बहुत दूर की बात है, लेकिन इतना आप सजातीयता देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, कि सब लोग साथ में आकर के भगवान की बात सुनना चाहते हैं? क्या ये भाग्य है कि नहीं? आज मैं सोच रहा था, और हर दिन सोचता हूँ, दोनों दिन सोचा, महाराज की क्लास में इतना डिस्टर्बेंस होता है, कभी कोई फोन बज रहा है, कभी पीछे दरवाजा खोला ची चौं भर गए, क्या ऐसी कोई कठिनाई है? सुरेशा माता जी बैठने के लिए जगह है ना आपके पास? और आप ये वेदवादिनी बैठी हुई थी, हम आगे बैठे तो सुन रहे थे, पीछे तो आवाज कम आ रही है। कितना झमेला होता है बताइए, यहाँ कोई झमेला है इस तरह का? कितनी अच्छी सुविधा भगवान ने दी है। और हम लोग कल गए, आधे घंटे में लौट क्या, 1 घंटे में इतना भीड़, इतनी भीड़, अरे घुमा के यहाँ वहाँ। कोई दिक्कत है? जाम तो नहीं ना माता जी दुर्गापुर में?
इट्स जस्ट सो इजी एट अ टैप ऑफ योर बटन, बटन दबाइए, कथा में आ गए, बस हो गया। देखो अरे समय हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि ये हम लोग की संगति खूब अच्छी है, भगवान के बारे में सुनते हैं, भजन अभिज्ञ आचार्यगण है, उनकी बात समझ में आती है, और मतलब अच्छा हो रहा है, और इसीलिए भक्ति में खूब प्रगति हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। और हाँ, साधु मतलब सदाचार परायण, यहाँ पे इसका मतलब जो लोग मंगल आरती के लिए उठते हैं, सुबह जप करते हैं, ये सब प्रसाद खाते हैं, नहीं तो अरे यार कुछ नहीं खा लो होटल में थोड़ा सा, ऐसे लोग संगत करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। तो बी केयरफुल ऑन दैट। साधु अर्थात सदाचार संपन्न, इस प्रकार साधु के संग में भजन करना ही महासौभाग्य का परिचायक है। मतलब जब हमारी मति ऐसी हो जाए कि ऐसे भक्तों की संगति करनी है, ऐसे लोगों की संगति करनी है, तो दैट मीन्स वी आर गुड। क्योंकि ऐसे महतों का दर्शन, स्पर्शन, दर्शन मतलब देखना, स्पर्शन मतलब स्पर्श हो जाए अगर, संभाषण मतलब बात करना, और भगवत प्रसंग में संगादि के द्वारा, भगवत प्रसंग मतलब भगवान की कोई बात चल रही है उसमें सुनना, साधक के हृदय में साधन भक्ति भाव और भक्ति रस शीघ्र ही संचारित होकर साधक को कृतार्थ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा साधु संग समाप्त हुआ। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? स्नेह दोनों शिक्षा और दीक्षा गुरु की बात हो रही है। जी हाँ, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि दीक्षा गुरु का कोई स्नेह नहीं। देखिए एक बात समझ लीजिए, सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, जो प्रमुख शिक्षा गुरु है वह दीक्षा गुरु होता है। कृपा समझाते हैं। अब कभी कभी लोग कहते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी दीक्षा ले लो, तो यह नहीं सिस्टम सही है। कल महाराज इस बात को समझा रहे थे कि मतलब परिपाटी ही यही है कि जिसका विश्वास है वो दीक्षा के लिए प्रतीक्षा करता है। भाई मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, कुछ मामले में अपना उदाहरण दे देते हैं। हमको 9 साल के बाद मिली, 7 साल के बाद मिली प्रथम दीक्षा, और 9 साल के बाद मिली दूसरी दीक्षा। परम श्रीमान लीला पुरुषोत्तम प्रभु को 1999 में फर्स्ट इनिशिएशन मिला था, और हम लोग थे उस समय आफ्टर मेनी ईयर्स में भी 10 साल, कितने उसके बाद कितने अच्छे भक्त हैं वो, बहुत अच्छे भक्त हैं। उसके बाद परम पूज्य रोमपाद महाराज उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। ही नेवर फोर्स्ड हिमसेल्फ। और हमको बड़ा अच्छा लगा कि लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने हम लोग को कभी भी पुश नहीं किया कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, इनसे ले लो, उनसे ले लो, ना, कभी नहीं बोले। वो हमेशा बोले फर्स्ट यू डेवलप फेथ इन द होली नेम। ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप दीक्षा लेके ले लिए और स्टैंप लगवा लिए, उसका जप ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है भाई। वो भी उस समय बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और बहुत अनुभवी भक्त हैं, वो देख रहे हैं ऐसे लोग क्या कर रहे हैं। तो स्नेह दोनों से होना चाहिए। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है तो साधु संग देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न बाद में भी हो तो आप कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा समझाने का, क्योंकि साधु संग के द्वारा ही भक्ति में आते हैं और साधु संग से ही भक्ति में प्रगति होती है। जब भी साधु संग करने का मिले हमको मौका तो हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ, वी हैव लेस टाइम टुडे। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।